दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच महाजंग छिड़ने की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग हुआ रद्द। फिर पीएसएल के अध्यक्ष ने दुबई से मांगी आईपीएल करने की अनुमति, लेकिन भारत ने दुबई में भी पीएसएल करने को कर दिया रेड, जिसे देखकर बौखला गए पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी बाबर आजम। और फिर भारत पर अपशब्द कहते हुए ऐसा बयान दिया कि पूरे क्रिकेट जगत में उथल पुथल मचा दिया। तो आखिर दुबई में पीएसएल रद्द होने पर बाबर आजम ने क्या कुछ दिया चौंका देने वाला बयान? क्यों भारत पर उतर बाबर आजम ने अपना गुस्सा? उनका हैरत अंगेज बयान तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, पाकिस्तान ने भारत के साथ पंगा लेकर सही किया या गलत? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग 2 दिन से महायुद्ध चल रहा है। दोनों देश एक दूसरे को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। जहां सबसे पहले पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की कोशिश की, उसके बाद भारत का भी खून खौल गया और फिर पाकिस्तान को सबक सिखाने लगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान में उथल पुथल मच गया। लोग संकट में आ गए, घर द्वार छोड़कर भागने लगे। वहीं पाकिस्तान में खेले जा रहे लीग को भी बीच में रद्द कर दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान सरकार दुबई शेख से जाकर मदद मांगने लगी और वहां पर पीएसएल खेलने के लिए प्रस्ताव रखा, लेकिन दुबई के सीख ने पाकिस्तान के पीएम की एक भी नहीं सुनी। भारत का सपोर्ट करते हुए दुबई शेख ने पाकिस्तान सुपर लीग अपने देश में कराने से साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में और भी ज्यादा उथल पुथल मच गया, क्योंकि अब तो उनका दुबई भी साथ नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से पीएसएल को भी लंबे समय के लिए पोस्टपोन कर दिया गया, क्योंकि दुबई ने अपने देश में खेलने की अनुमति नहीं दी। साफ तौर पर दुबई भारत का सपोर्ट कर रही है, वह तो आईपीएल को अपने यहां कराने के लिए बुला रही है, लेकिन भारत में कुछ दिन के बाद मामला शांत हो जाएगा तो फिर दोबारा आईपीएल शुरू होगा। मगर उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग के लिए मना कर दिया, जिसे देखकर तो पाकिस्तान के खिलाड़ी पूरी तरह से बौखला गए और फिर भारत पर निशाना साधते हुए जहर उगलना शुरू कर दिया। यहां तक कि खुद बाबर आजम ने भी बड़ा बयान दिया है और भारत को खुली धमकी देते हुए कुछ ऐसा कह दिया है कि सुनकर तो आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं बाबर आजम ने गुस्से में बयान देते हुए भारत को लेकर क्या कुछ कहा है। दुबई में पीएसएल ना होने पर बौखलाते हुए बाबर आजम ने बयान दिया और कहा कि शायद हिंदुस्तान अभी पाकिस्तान को समझ नहीं पाया है। यह नया पाकिस्तान है, मुंह तोड़ जवाब देगा, भारत के घमंड को जल्द से जल्द चकनाचूर करेगा। हिंदुस्तान जो कुछ भी कर रहा है वह बेहद गलत है, उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। दुबई शेख से उन्होंने पीएसएल करने के लिए मना कर दिया। यह कितनी शर्म की बात है। आप अपने को मजबूत देश मानते हैं, उसके बाद भी आप ऐसी हरकतें करते हैं, मैं तो सोचा भी नहीं था। इन सब का बदला पाकिस्तान लेकर रहेगी आने वाले समय में, एक एक का हिस्सा पूरा करेगा। हमारा देश भी किसी से कम नहीं है, भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुझे अपने देश और जवानों पर गर्व है कि वह बॉर्डर पर खड़े होकर दुश्मन से लड़ाई ले रहे हैं। हमारे लिए भी क्रिकेट बाद में है, पहले देश आता है। दुबई ने पीएसएल करने से मना कर दिया तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, जब हमारे देश में सब कुछ शांत हो जाएगा तो पीएसएल दोबारा शुरू हो सकता है। फैंस को निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कुछ ही महीना में पीएसएल शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे बाबर आजम हिंदुस्तान पर अपना गुस्सा फोड़ते हुए अजीबोगरीब बयान दिया है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, पीएसएल और आईपीएल में कौन सी लीग सबसे महंगी है और आप किस लीग को देखना पसंद करते हैं? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, मुंबई के होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस मैच में आईपीएल इतिहास की सबसे मजबूत टीम मुंबई इंडियंस के सामने गुजरात टाइटंस की टीम थी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। यह मुकाबला सिर्फ मुंबई और गुजरात के बीच एक मैच नहीं, बल्कि प्लेऑफ में पहुंचने की भी तगड़ी लड़ाई थी। मुंबई इंडियंस की टीम इस मुकाबले को जीतकर अपना मजबूती दिखाने की कोशिश करेगी, तो वही गुजरात की टीम अपना पूरा दमखम इस मुकाबले को जीतने के लिए झोंक देगी। इस मैच में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मुंबई इंडियंस की टीम को उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। मुंबई की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए हर बार की तरह इस बार भी रोहित शर्मा के साथ
रियान रिकेल्टन की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं गुजरात टाइटंस की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर रियान रिकेल्टन ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए, लेकिन खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने दूसरी ही गेंद पर उनको साई सुदर्शन के हाथों के पकड़वाकर मात्र 2 रन के स्कोर पर ही मुंबई की टीम को तगड़ा झटका दे दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। रियान को सिर्फ 2 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौटना पड़ा। अब रोहित शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर विल जैक्स आ चुके थे। सिराज की खतरनाक गेंदबाजी के सामने दोनों बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। तभी 5वीं गेंद पर विल जैक्स ने शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। पहले ओवर में मुंबई का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 6 रन ही बन पाया। गुजरात टाइटंस की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए अरशद खान की शुरुआती 4 गेंद पर दोनों बल्लेबाज को सिर्फ 2 रन ही मिल सका। ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने दौड़कर 2 रन बटोर लिए। शानदार गेंदबाजी करते हुए अरशद खान ने दूसरे ओवर में 4 रन ही बनने दिया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 10 रन ही बन पाया। मुंबई इंडियंस की टीम को तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी। वहीं दूसरी तरफ गुजरात की टीम लगातार रोहित का विकेट चटकाने की फिराक में थी। तीसरे ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज को दे दिया, लेकिन इस बार दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उनके जमकर कुटाई कर दी। सबसे पहले तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर विल जैक्स ने गगनचुंबी छक्का लगाया। इसके बाद अगली गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। फिर चौथी गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने स्ट्राइक रोहित शर्मा को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही रोहित शर्मा ने जबरदस्त चौका जड़कर मुंबई इंडियंस के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मोहम्मद सिराज के इस ओवर से 15 रन जोड़ लिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 25 रनों तक पहुंच गया था। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने चौथे ओवर में अरशद खान पर एक बार फिर से भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। अरशद खान अपने खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा को अपने जाल में फंसाया और प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों के पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से गुजरात टाइटंस को रोहित शर्मा के रूप में बड़ी सफलता मिल गई। रोहित अपनी टीम के लिए सिर्फ 7 रन का योगदान देकर ही बेहद निराश मन से वापस लौट गए। मुंबई की टीम को मात्र 26 रन के स्कोर पर ही 2 बड़े झटके लग चुके थे, लेकिन विल जैक्स अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब मुंबई इंडियंस के सबसे तूफानी और भरोसेमंद बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतर चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। अरशद खान ने चौथे ओवर से सिर्फ 2 रन खर्च करके 1 विकेट भी अपने नाम कर लिया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 2 विकेट के नुकसान पर 27 रन नहीं बन पाया। 5वें ओवर में गुजरात के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए पर्पल के फोल्डर प्रसिद्ध कृष्णा को बुला लिया, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी। सबसे पहले ओवर की शुरुआती 2 गेंद पर सूर्य कुमार ने लगातार 2 शानदार चौके लगाए। इसके बाद दोनों बल्लेबाज सिंगल और डबल लेकर मुंबई के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। ओवर की 5वें गेंद पर सूर्य कुमार यादव के कैच आउट होने का चांस बना, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने कैच छोड़ दिया। इसी के साथ सूर्य कुमार यादव को बड़ा जीवन दान मिल गया, जिसका फायदा उठाते हुए उन्होंने अंतिम गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। सिराज का यह ओवर गुजरात के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 16 रन जोड़कर मुंबई इंडियंस के स्कोर को 43 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से डान बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गुजरात की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। गुजरात टाइटंस की तरफ से अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए अरशद खान के ओवर में विल जैक्स ने ऐसी तबाही मचाई कि अरशद खान के होश उड़ गए।
छठवें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने खतरनाक चौका जड़ दिया। फिर तीसरी और चौथी गेंद पर विल जैक्स ने अपने अंदाज में 2 ताबड़तोड़ चौके लगाए और अरशद खान को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवर से अरशद ने 13 रन खर्च कर दिए। पावर प्ले की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 56 रनों तक पहुंच गया था। जहां एक छोर से विल जैक्स चौकों और छक्कों की बारिश करके मुंबई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी छोर से सूर्य कुमार यादव भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में भी गुजरात के गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार शुभमन गिल ने गेंद को साई किशोर के हाथों में थमा दिया। किशोर ने अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध कर रखा। सूर्य कुमार और विल जैक्स को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह एक एक रन के लिए तरस रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर विल जैक्स ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर मुंबई इंडियंस के स्कोर को 66 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की टीम